पंजाब गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के साथ, इसीलिए हम अभी तक जो है वो काम कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है बच्चे को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेना। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1121, उसके तहत हमें कंप्लेंट्स फाइल होती हैं और फिर हमारी टीम जाके ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती है। कैंपेन्स हमने जब से चलाई तब से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने विच इज़ पॉजिटिव कि एटलीस्ट कुल चंद दिनों के पैदा हुए हुए बच्चे उनको ब्यूरो की टीम रेस्क्यू करती है। हमारी एक नर्सरी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नर्सरी है जो मुखैर हजरात की मदद से चल रही है, वो लाहौर में मौजूद है। फैमिलीज़ बहुत सारी होती हैं, उनके पास औलाद नहीं होती, वो यहाँ आके अप्लाई करते हैं और फिर हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है वो फैसला करता है और उस बच्चे को जो है वो सूटेबल फैमिली को दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हमारे साथ चेयरपर्सन चाइल्ड ब्यूरो सारा अहमद साहिबा मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो बच्चे होते हैं जिस तरह रोडों पे साइड्स पे भीख मांग रहे होते हैं और इस तरह के बच्चे जिनको अक्सर हॉस्पिटल्स में छोड़ दिया जाता है, लवारिस होते हैं, तो उनके बारे में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है वो किस तरह के स्टेप्स लेता है और ये लोग कैसे ऐसे मौसर इकदाम करते हैं जो उनके लिए बेहतर होते हैं। तो मैम पहले तो हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मैम ये बताएं जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनके लिए कौन से ऐसे मौसर इकदाम किए जाते हैं? देखें, जो बच्चे चाइल्ड बेगरी में होते हैं, मुलविस या फिर कई लोगों के घरों में मुलाजमत कर रहे होते हैं, ये डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड होते हैं, ये वल्नरेबल होते हैं कि इनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो इन बच्चों के लिए हम रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब में नहीं सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कि फ़ील्ड में जाके ऐसे बच्चों को हिफाजती तहवील में लेता है और फिर ब्यूरो में लाया जाता है और फिर उनकी जो है वो खाना पीना देखभाल उनको एम्पावर किया जाता है ताकि वो बाद में जब हमारी तरह ज़िंदगी गुजार सकें और उनको किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़े। पूरा प्रोसेस है एक चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं और सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है बच्चे को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेना। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1121, उसके तहत हमें कंप्लेंट्स फाइल होती हैं हमारी हेल्पलाइन पे और फिर हमारी टीम जाके ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती है। जिस तरह के आपने देखे वाक़यात होते हैं केसेस के, जिस तरह रिजवाना का केस था और इस तरह के लातादाद वाक़यात होते हैं, कुछ तो फाइल ही नहीं होते, तो मैम इनके लिए क्या ऐसे इकदाम किए जाते हैं? देखें, जो हम आगाही कर सकते हैं, हम अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं पूरे पंजाब में और इनका मकसद ये होता है कि लोगों तक आगाही पहुँचाएं कि अगर ऐसे वाक़यात आएँ तो हमें रिपोर्ट करें, मोहल्ले वाले रिपोर्ट करें, नेबर्स रिपोर्ट करें और जो शहरी गुजारे होते हैं वो भी अगर देखें कि कोई बच्चा जो है एक एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, तो हमारी हेल्पलाइन 1121 पे हमें कंप्लेन करें। तो आगाही जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकती है इस चीज़ में कि केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो। हमने देखा भी है कि हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स हमने जब से चलाई तब से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने विच इज़ पॉजिटिव कि एटलीस्ट लोगों को क्रेडिबिलिटी आ रही है इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में, और वो बता रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, मोर देन 70% केसेस गो अनरिपोर्टेड। लोग जो है वो डिफरेंट वजूहात की वजह से रिपोर्ट भी नहीं करते केस, क्योंकि उनको तवक्को ही नहीं होती कि उनको इंसाफ मिलेगा या बच्चे का कोई फ़ायदा होगा। मैम जो इस तरह के लोग होते हैं जिनके घर औलाद नहीं होती और अगर वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, कोई आपके पास मासूम बच्चे भी होते हैं, नामौलूद बच्चे भी होते हैं, तो क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो उनके लिए इकदाम करता है, उनको इस तरह की सहूलियत देता है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास इन्फेंट्स, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 18 साल तक बच्चे होते हैं और जो बच्चे लोग छोड़ देते हैं, हमें कचरे के ढेर से मिलते हैं, हॉस्पिटल से मिलते हैं, रेलवे स्टेशन से मिलते हैं, पुलिस स्टेशन से मिलते हैं। इन्फेंट्स, बिल्कुल चंद दिनों के पैदा हुए हुए बच्चे, उनको ब्यूरो की टीम रेस्क्यू करती है। हमारी एक नर्सरी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नर्सरी है जो मुखैर हजरात की मदद से चल रही है, वो लाहौर में मौजूद है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, अभी 10 से ज़ायद बच्चे ऐसे इन्फेंट्स हैं। तो इनको जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है हमारा, जो कि वाहिद साउथ एशिया में एक मॉडल है कि कोर्ट जो है वो ब्यूरो के अंदर मुकीम है जहाँ जज बैठता है, वो जज फैसला करता है कि किस फैमिली को ये बच्चा देना है। फैमिलीज़ बहुत सारी होती हैं, उनके पास औलाद नहीं होती, वो यहाँ आके अप्लाई करते हैं और फिर हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है वो फैसला करता है और उस बच्चे को जो है वो सूटेबल फैमिली को दिया जाता है। अच्छा मैम, पूरा प्रोसेस क्या होता है कि अगर एक फैमिली को बच्चा अडॉप्ट करना है तो उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? जी देखिए, सबसे पहले जो फैमिली जिसको अडॉप्ट करना होता है वो अप्लाई करती है यहाँ पे और ये एक लीगल कस्टडी है। ये वाहिद तरीका है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकें। तो वो फैमिली अप्लाई करती है, डॉक्यूमेंट्स देती है, फिर हमारी टीम एक सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट बनाती है, उनका बैकग्राउंड चेक होता है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड चेक होता है, उनकी अफोर्डेबिलिटी चेक की जाती है, उनका घर, हर चीज़ चेक की जाती है। उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है कोर्ट में, फिर जज उनका इंटरव्यू करता है और फैसला करते हैं और फिर एक दफ़ा जब अडॉप्शन कर दी जाए उसके बाद जो है फॉलोअप किया जाता है कि वो बच्चा वहाँ पर किस हाल में रह रहा है। मैम ये तमाम तर जो है इसमें गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की किस हद तक जो हेल्प करती है?
دیکھیں پنجاب گورنمنٹ بہت سپورٹیو رہی ہے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کے ساتھ, اسی لیے ہم ابھی تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اپنا, اور بڑے ایفیشینٹ طریقے سے بیونڈ کیپیسٹی کام کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے, لیکن ہم ابو اینڈ بیونڈ آر کیپیسٹی کام کر رہے ہیں, ہماری پوری ٹیم. تو گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کبھی بجٹری ایشوز بھی آتے ہیں تو ہم چیف منسٹر کو ریکویسٹ کر لیتے ہیں, اور ہمیشہ سے جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے اس ادارے کی سپورٹ کی ہے. میم اکثر دیکھنے میں آیا ہے جو روڈ سائڈس خواتین گود میں چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں, وہ بچے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا ان خواتین نے بچوں کو کوئی نشہ آور ادویات دی ہوتی ہیں؟ دیکھیں جو بالکل آپ نے جیسا بتایا کافی نظر آتا ہے کہ خواتین کے گود میں بچے ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ انہوں نے بورو کیے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. وہ ایز اے بزنس ماڈل کام کر رہے ہوتے ہیں, ایز اے پروفیشن اس کو لیا ہوا ہوتا ہے. ایسے بچوں کو ڈرگس دے کے, دوائیاں دے کے, سیڈیٹیوز دے کے سلایا جاتا ہے, اور تاکہ وہ کوئی آواز نہ کریں, کوئی ڈسٹرب نہ کریں, اور وہ بھیک مانگتی ہیں ان کے بیسس پہ. اس پہ بھی ہم آپریشنز کرتے ہیں, ان کو اٹھا کے لاتے ہیں. دا تھنگ اس کہ لیگلی ہم باؤنڈ ہیں, کافی لمیٹیشنز ہیں. ایسے بچوں کو اگر ان کی سگی ماں اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا, تو اس کیس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر بچہ الگ سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہماری لاء میں ایک ہے ان آتھورائزڈ کسٹڈی سیکشن 34, اس کے تحت ہم ایکشن لیتے ہیں. بہت شکریہ میم. جیسے کہ سارہ احمد صاحبہ نے بتایا کہ یہاں سے اگر کوئی فیملی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے, وہ بھی اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے جس سے گزر کے آپ بچہ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری جگہ جو روڈ سائڈ بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, یا جو خواتین گود میں لے کے بچوں کو گھوم رہی ہوتی ہیں, وہ انہوں نے بورو کی ہوتی ہیں, ان کے اپنے ہوتے ہیں, ان کو نشہ آور ادویات دی جاتی ہیں, اس کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو مؤثر اقدامات بھی کر رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.